एक छोटा सा मास्क कोरोना के विरुद्ध आपका सबसे बड़ा हथियार। ये आपका कवच है और इसीलिए इसे अच्छी तरीके से पहनिए, क्योंकि कोरोना का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ देश और दुनिया में वैक्सीनेशन में भी अब तेजी ला दी गई है। कल से भारत में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ऐसे में हमारी आपसे यही अपील है कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो वैक्सीनेशन जल्द ही शुरू करवाएं। इससे पहले कि आपको कोरोना से जुड़ी हुई 25 खबरें मैं बताऊं, आइए देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में कोरोना मीटर क्या कहता है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के क्या केस रिकॉर्ड किए गए हैं। बिग बॉल के जरिए ये तस्वीर आपके सामने है, जिसमें नए केस जो सामने आए हैं वो है 53,125। 355 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है और 41,217 लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं। यह पिछले 24 घंटे का देश का कोरोना मीटर है। अब जल्दी से इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं कोरोना क्विक 25 के जरिए। देश में मंगलवार को करीब 5,83,000 लोगों को दी गई है कोरोना वैक्सीन। कल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर डीजीसीए की नई गाइडलाइंस। एयरपोर्ट पर कोरोना नियमों के उल्लंघन पर देना होगा ऑन द स्पॉट फाइन। माधुरी दीक्षित के टीवी शो डांस दीवाने तौर पर कोरोना का कहर, 18 क्रू मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे अस्पताल में भर्ती। 23 मार्च को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से घर में क्वारंटीन थी। हरिद्वार कुंभ में कोरोना का कहर, एक आश्रम में 32 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव हुए। कोरोना पर उत्तराखंड में सख्ती, राज्य में एंट्री के लिए दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। यूपी के कानपुर में बालिका संरक्षण गृह में 13 लड़की पॉजिटिव। यूपी में कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव के बीच सीएम योगी का ऐलान, 4 अप्रैल तक क्लास 8 तक स्कूल बंद रहेंगे। कोरोना के चलते हुए एमपी सरकार ने बदला स्कूल खोलने का फैसला। 15 अप्रैल तक कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद रखने का आदेश। 1 अप्रैल से खुलने वाले थे स्कूल। आईआईएम अहमदाबाद में कोरोना विस्फोट, 70 लोग पॉजिटिव हुए। संक्रमितों में छात्र और कर्मचारी शामिल। गुजरात के 4 शहरों में 15 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू में बढ़ोतरी। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में रात 9 से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। पंजाब सरकार ने राज्य में मौजूदा कोरोना प्रतिबंधों को 10 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया। सीएम अमरिंदर सिंह ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू हुए कोरोना पॉजिटिव। बिट्टू ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पंजाब में पटियाला के नाभा की नई जिला जेल में 46 महिला कैदी कोरोना संक्रमित हुई। जेल कर्मचारियों और अधिकारियों के कोरोना टेस्ट के आदेश जारी। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए महाराष्ट्र के नासिक में अनोखा नियम, बाजार में जाने के लिए घंटे के हिसाब से पैसे लगे। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच में येदियुरप्पा सरकार का बड़ा फैसला। 15 दिन के लिए राज्य में प्रदर्शन, रैली पर रोक, लॉकडाउन से इनकार किया। जर्मनी में कोरोना से हालात खराब हुए। एक दिन में 13,000 से ज्यादा मामले दर्ज, 234 की मौत हुई। 14 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन पर विचार कर रही है सरकार। ब्राजील में कोरोना विस्फोट के बाद सरकार में बड़ा फेरबदल। राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने कई मंत्रियों के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में 6 बदलाव का ऐलान किया। ब्राजील में हालात बेकाबू हुए। अस्पतालों में बेड की भारी किल्लत, मरीजों को कुर्सियों और गलियारों में बिठाकर इलाज किया जा रहा है। वेस्टइंडीज में खिलाड़ियों की कमाई पर कोरोना का असर। खिलाड़ियों को सैलरी देने के लिए वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने उधार लिया। भविष्य में कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए दुनिया के 23 देशों और WHO में समझौता हुआ। सूचनाओं के साझा और चुनौतियों से निपटने पर काम किया जाएगा। कोरोना की उत्पत्ति को लेकर WHO रिपोर्ट पर अमेरिका समेत 13 देशों ने सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में हुई देरी और डेटा के लीक होने का मामला। WHO ने कहा था कि वुहान के लेबोरेटरी से लीक नहीं हुआ था वायरस। WHO प्रमुख ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए उपलब्ध डेटा को बताया नाकाफी। कहा विषाणु के स्रोत का पता लगाने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। भारत ने फिलिस्तीन को दिए कोरोना के 25,000 डोज। 50 लाख की कुल जनसंख्या में 2,40,000 पॉजिटिव। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।